नमस्कार, राम राम जी। मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हम मौजूद हाँ सीकर जिला का पिपराड़ी ग्राम पंचायत में। पिपराड़ी ग्राम पंचायत में मौजूद होने को कारण है 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है 2025 को। वॉलीबॉल प्रतियोगिता छात्र छात्राओं को आगाज है जिसको आज उद्घाटन के रूप में हुए है। बैठे आप मौजूद हाँ, तो चैनल पर नया हो जाएगा, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा बच्चा के खेल के प्रति मोटिवेशन के लिए शेयर जरूर कर देना है। अपने साथ में ही पूर्व सांसद श्रीमान सुमेधानंद जी सरस्वती वहां से दो बातचीत है रूबरू है जिका आप करवाओ। नमस्कार महाराज, क्या कहना है बच्चा आजकल खेल के प्रति रुझान है जो बढ़तो नजर आ रहा है बच्चा? पिछले लगभग 10 वर्ष से जब से भारत सरकार ने खेलो इंडिया का कार्यक्रम प्रारंभ किया और खासतौर से माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे खेल करके आते हैं उनको स्वयं अपने पास बुला करके उनसे मिलते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और भारत सरकार ने ये भी तय कर दिया कि जो बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर के आएगा उसको नौकरी मिलेगी। राजस्थान सरकार और अन्य प्रांतीय सरकारों ने भी ये प्रावधान किया है कि हमें जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आएंगे या राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेंगे उनको सर्विस मिलेगी, उनको 10% नंबर भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक विशेष कार्य और हुआ। पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे खेलने के लिए जाते थे तो उनको अपना खर्चा खुद देना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नीति बनाई कि जब बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाएगा और उसका नाम जो ही खेल मंत्रालय में आएगा सूची में 5 लाख रुपया उसके खाते में डाल दिया जाएगा। तो इन सारी फैसिलिटीज के माध्यम खेलो इंडिया, 5 लाख रुपए की सहायता, साई को महत्व देना, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाना, इससे बच्चों में एक वातावरण खेल का बना है। और मैं अभी यहाँ पिपराड़ी मैदान में खड़ा हूँ। 14 साल के अंडर 14 बच्चे बालक बालिकाओं की 76 टीमें आई है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 14 साल से छोटे बच्चे, वो भी वॉलीबॉल, उसकी 76 टीमें आई हैं और बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि हमें बच्चों को प्रेरित करें और उसके दो कारण होंगे। ये जो जगह जगह आजकल सुसाइड हो रहे हैं, अगर कोई बच्चा खेल के मैदान में जाएगा, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ वो बच्चा ऐसा स्टेप कभी नहीं उठा सकता। सही बात है। खेल से बच्चा को शारीरिक विकास है वो बढ़तो नजर, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। आजकल खेल टेक्निकल हो गए। सही है। कोई भी गेम है वो टेक्निकल है। जिसका पास ब्रेन और पावर दोनों है, वो दोनों चीज जिसके पास है वो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सही बात है। अभी फिलहाल थे संबोधन कर रहे हैं जना में सुने कि खेल को आयोजन थे था का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी प्रोग्राम रखे। मेरे जन्मदिन पर जो हमारे कार्यकर्ताओं की एक टीम है वो हमेशा को इनको कार्यक्रम करते हैं। कभी रक्तदान का कार्यक्रम कर दिया, कभी सेवा का कार्यक्रम कर दिया। इस बार उन्होंने सबने कहा कि ये वर्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां वर्ष है और मेरे भी 74 वर्ष हो जाएंगे पूरे। तो बच्चों ने कहा कि गुरुजी इस बार अपना खेल का आयोजन करेंगे। तो उसमें पिपराली गांव की तो प्रत्येक वार्ड की टीम खेलेगी क्रिकेट, और ओपन एक कबड्डी टूर्नामेंट हम कर रहे हैं। उसमें देश की कहीं की भी कोई टीम आ सकती है और वो 3 दिन का कार्यक्रम होगा, क्योंकि कबड्डी भारतीय खेल है और उस खेल का आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में हमारे बच्चे खेल करके आए हैं। तो बच्चों में एक अच्छा प्रभाव उसका पड़ रहा है। उसके अच्छे पारितोषिक हमने रखे। जो टीम फर्स्ट आएगी उसको 51,000 रुपया देंगे, सेकंड टीम को 31,000 देंगे, थर्ड को 21,000 रुपये देंगे। रस्साकसी हमारा परंपरागत खेल रहा, पुराना खेल माना तो रस्साकसी को ही हम उस रस्साकसी का भी आयोजन उसमें करेंगे। गांव के हमारे पंचायत समिति पिपराली जो है उनकी जितनी भी टीमें आएंगी वो पंचायत लेवल पर उनका हम रस्साकसी का कार्यक्रम करवाएंगे। तो 3 दिन का बहुत ही रोचक कार्यक्रम रहेगा। सही बात है। उम्र की बात करें रस्साकसी में तो कोई उम्र की बाधा नहीं है। बुढ़ा हो चाहे जवान हो, कबड्डी में भी उम्र की बाधा नहीं है। अच्छा किसी चीज में उम्र की बाधा नहीं है। वो कोई भी किसी उम्र का आदमी जिसकी खेलने की इच्छा शक्ति है वो आकर के खेल सकता है। सही रहेगा। और छोटा छोटा बच्चा है जगह खेल के प्रति कम रुझान रखे, वहाँ के लिए कहीं कहना। मैं अभिभावकों से और हमारे शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा
अपने बच्चों को खेल के मैदान में भेजो। जब बच्चा खेल के मैदान में जाएगा, वो मिट्टी से टच करेगा, प्रकृति के सानिध्य में आएगा, तो स्वतः उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। आजकल एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि साहब एलर्जी हो गई। एनर्जी के बिना एलर्जी होती है मिट्टी से। अगर हमारे पास एनर्जी होगी और हम मिट्टी से जुड़े रहेंगे, हमारा जो शरीर है वो पंचभूतों से बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। तो मिट्टी तत्व हमारे शरीर का एक अंग है और उससे हम दूर करते जा रहे हैं। उसका परिणाम है कि अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो बच्चों को मिट्टी में खिलाओ ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, मानसिक दृष्टि से भी और आज का शारीरिक दौर दृष्टि चल से रहे भी। हैं, मोबाइल को युग है, बच्चा ने मोबाइल थमा दिया, छोटा बच्चा ने। ये गलत है। आज साइंटिस्ट और वैज्ञानिक सब इस बात को कहते हैं कि बच्चे के ऊपर मोबाइल की जो किरणें हैं उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए और आम आदमी को भी कम से कम आवश्यकता हो वहां मोबाइल का यूज करना चाहिए, कम से कम उसका प्रयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आभार। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये जिला स्तरीय गुणंतरवी वॉलीबॉल प्रतियोगिता छात्र और छात्राओं की हो रही है। प्रतीक आश्रम पिपराली के महाराज श्री के सानिध्य में, और ये जो नारायण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पिपराली है वो करवा रही है। मेरे को शिक्षा विभाग की तरफ से संयोजक नियुक्त किया गया है। टोटल खर्चा लगभग जो भी होगा वो महाराज जी, अब आप देख रहे हो बच्चों का जो खाना है वो महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अमूमन हम जाते हैं टूर्नामेंट्स में, घर से या तो भोजन के पैकेट ले जाने पड़ते हैं या कूपन देती है स्कूल ने, 100 रुपए देकर बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ महाराज जी ने सबके लिए अपना भंडारा खोल रखा है। महाराज जी की तरफ से ये जो सारा मैदान, सारी सुविधाएं देख रहे हो, टोटल महाराज जी की ओर से। महाराज जी खेल के प्रति काफी रुचि रखते हैं। अभी 5-7 दिन पहले 17 वर्ष और 19 वर्ष की भी प्रतियोगिता वॉलीबॉल की सीनियर सेकेंडरी पिपराली में हुई थी। वहां भी महाराज जी ने जो काम यहाँ हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, महाराज जी ने वहां भी बच्चों के लिए किया था। इसमें बच्चा का अभिभावक है, वह भी यहाँ सोचेगा खेल के प्रति बच्चा ने भेजा। बिल्कुल, हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी होने के नाते हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो बातें यही होती हैं कि यार कहीं भी टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो बच्चों के खाने की प्रॉब्लम आती है। खुद से बच्चों से या स्टाफ से या टीचर से पैसे कलेक्ट करके बच्चों पे खर्चा किया जाता है। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो दूर दूर की टीमें आती हैं पूरे सीकर जिले की, वो सब खुश हैं इस बात से। पिछले टूर्नामेंट में भी गार्जियंस ने, अध्यापक ने ये चर्चा की थी कि वास्तव में महाराज जी की ओर से बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। देख रहे हो आप कितना लंबा चौड़ा भंडारा भंडारा की चीजें चल रही है। बिल्कुल 4 दिन यही चलेगा, चारों दिन समापन होगा, वहां तक एकदम खुला भंडारा चलेगा साहब। यहाँ को माहौल है जिसको अपन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि खर्चा खुद को ही करना पड़ता है, या तो स्टाफ करता है या गार्जियन करते हैं। ये मैं तो स्टाफ के तो जेब पर खर्चो है नहीं साहब, बिल्कुल नहीं आया। सारा खर्चा बच्चे ये महाराज जी कर रहे हैं यहाँ पे सारा। और ये आयोजन नारायण इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कर रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से मेरे को संयोजक नियुक्त किया गया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। राम राम जी। राम जी राम। आप कटा से स्कूल की टीम ले रहे हैं? टीम कौन ले रहा है साहब? टीम कौन ले रहा है? ड्यूटी लग रही है? व्यवस्था के लिए ड्यूटी है। व्यवस्था में ड्यूटी। तो आज वो प्रोग्राम हो रहे है, पीछे बच्चा है जिसका लंगर कीजिए, भंडारा कीजिए, जिम रहे खाना की व्यवस्था करिए यहाँ पर। कि खाना की व्यवस्था और भी गड्ढे मिल रहा है क्या अपन? नहीं, बिल्कुल यहीं पर है। जटे खेल हुआ है बटे कम ही देखने मिल रहा चीज। अपने एक नई शुरुआत है। हाँ, अपने स्तर पर खाते हैं और यहाँ पर कर रखी व्यवस्था कर रखी है। क्या कहना है पर जगह अभिभावक है, बच्चा ने आपका ने भेजबा से दूरी बनावा के गेम में भेजना चाहिए। सही बात है। शारीरिक और मानसिक विकास है बच्चा को, दोनों विकास होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब? सुखदेव सर। तो प्रिंसिपल साहब, वो जो पिपराली की धरा पर वो कार्य चल रहे हैं, पीछे भंडारो है और आगे गेम चल रहे हैं, ये पर कहीं कहना आप? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चों का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें खूब ज्यादा गार्जियन है, अन्य लोग खूब ज्यादा इसमें भाग ले रहे हैं और ये स्वामी जी के नेतृत्व के अंदर ही ये जो यहाँ चल रहा है। अभी 17 और 19 का भी हमने पिपराली सीनियर स्कूल में करवाया था। वहाँ भी खूब ज्यादा इस प्रकार से जो अभिभावक हैं, स्कूल वाले हैं, बच्चों के लिए मतलब काफी इस प्रकार से उत्साहित है कि कैसे बच्चे हमारे भाग ले रहे हैं। और इस प्रकार का जो आयोजन है वो 17-19 का वर्ष का भी करवाया है, ये 14 वर्ष का भी
चल रहा है, काफी ज्यादा सहयोग मिल रहा है। पीछे जिमण चल रही है, ये लगेगा ठे स्वामी जागरण वालों से प्रोग्राम है। स्वामी जागरण और एक मेला सा लग रहा है, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। ये मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन बहुत ही कम होते नहीं, हैं। अगर आयोजन होगा लगा तो खेला के प्रति रुझान है जगह नहीं, बच्चा खेलों के ज्यादा प्रति निश्चित रूप से रुझान बढ़ रहा है। मेलों से लगभग बिल्कुल मेला सा लग रहा है। हमारे वहाँ भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे। हमारे वहाँ पर खूब ज्यादा बरसात हो रही थी, लेकिन फिर भी मौसम क्या इस प्रकार की स्थिति में भी लोग डट रहे थे कि आप तो बच्चों के लिए, तो 17 इस तारीख प्रकार तक यही ऐसे ही चलेगा। और 17 तारीख तक ऐसे ही भंडारा चलेगा और प्रतिदिन यही नहीं कि केवल सब्जी रोटी पूड़ी हो, प्रतिदिन अलग अलग एक मिठाई भी होगी। अलग अलग मेनू होगा। हर दिन को अलग अलग हर प्रत्येक दिन का अलग अलग मेनू होगा। जैसे आज मिठाई हो गई, सब्जी रोटी, उसके साथ मिठाई का पीस, कभी चावल दाल हो जाएंगे, कभी हलवा हो जाएगा। तो आज 3 दिन का अलग अलग मेनू जैसे बच्चा की डाइट है, अभी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एकदम पूरा ध्यान है बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, खान पान के बारे में और सुरक्षा। नमस्ते। नमस्ते जी। अभी उद्घाटन मैच है कि जीत रहा है, क्या खुशी हो रही है? खुशी तो जीत वाली खुशी हुई है यार। जीत पाई खुशी हो रही है, पूरा एक्साइटेड हो गया। दिखा नहीं टीम की बच्चा अपन मिले पिपराड़ी स्कूल में ही मौका मिल गो, गांव के गांव में खेलने को मौका मिले और उद्घाटन मैच मिल गो। हाँ। क्या स्कोर से जीत हासिल कर रहा है? स्कोर पहला सेट में तो बाका तो 7 और मारा 25। दूसरा सेट में बाका 17 और मारा 25। खेल के प्रति रुझान है जो बच्चा में कम देखभाल मिले, अपने बीच में कई हिसाब से आयो कौन मोटिवेट करया था? सर करया या घर का करया? के हिसाब से मान तो घर का सर दोनों मोटिवेट दोनों ही करया। कितने साल हो गए अपन वॉलीबॉल को गेम खेलता? मन 3 साल हो 3 साल हो गए। खेल में तो सुपर एक्सपर्ट बताओ, 20 हिसाब से खेलो। के नाम आपने? गजल बड़ोदिया। गजल बड़ोदिया। गजल बड़ोदिया, गाँव पिपराड़ी। स्कूल को नाम? शहीद सैफुद्दीन राजपूत माध्यमिक विद्यालय। छोटा छोटा बच्चा है जिसका वीडियो के माध्यम से देख रहा है, खेल के प्रति बन के संदेश दे। खेल से फायदा हुआ जी, अपने शरीर को शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ और खेल हूँ अपना स्फूर्ति मिलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये नाम है अपना? प्रिया। प्रिया, गेम खेल लियो? हाँ। लगे कि फाइनल तक पहुंच जैसे? हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ। पहले भी जीत रहा है कि कड़े फाइनल कड़े जीते हो? अरे पिपराड़ी में। पिपराड़ी को पिपराड़ी में ही ट्रॉफी रख लेते तो अगली बार भी रखवा कोई चाह रहा है? सरोज गुज्जर। सरोज गुजर। हाँ। मैच दिखायो के बार? हाँ। कसोक दिखायो खेल? बढ़िया। मैदान में उतरे जा डर तो कौन लगे? ना। कौन लगे? ना। आराम से हंसी खुशी खेलो। हाँ। और जीत भी आया। हाँ। आप लोग के नाम? रितिका जंग। जोर से बोल। रितिका जांगीड़। क्या दबी दबी क्या बोला? मैच तो जीत रहा है वो देश। जोर से बोल। आवाज दबेड़ी आओगी बोल। राम राम जी। राम राम। आप लोग का नाम? मेरा नाम वेदपाल। टीम अपनी है कि? हाँ अपनी पिपराड़ी की? पिपराड़ी की टीम में थे ले रहे हो थारी? पिपराड़ी में मैच हो रहे, मेजबान टीम हो गया। ये टूर्नामेंट वेदपाल जी के सानिध्य में ही हो रहे हैं, महाराज जी के एकदम शिष्य परम शिष्य में है और इन्हीं के सानिध्य में हो रहे हैं। सही बात है। मैच तो बहुत देखा अपन, टूर्नामेंट बहुत देखा, लेकिन अठे तो भंडारो अपन ज्यादा देखबन। हाँ स्वामी जी भी है, स्वामी जी की व्यवस्था है कि जो भी आए हैं हमारे मेहमान हैं, सभी खाना खाएंगे, सभी आनंद के साथ चाय पानी सारी व्यवस्थाएं, फ्री सेवा, छोटे बच्चे सबकी जो भी दर्शक आ रहे हैं उनके लिए भंडारा एक प्रकार से। खेल वाला बच्चा है, कहेगा मन में चला कि खेल तो मैं भी ला, लेकिन मैंने कई चीजों की कमी खला के लिए क्या उनके लिए सेव कर रहे हैं। स्वामी जी ने यहाँ ग्राउंड तैयार किए हम सब ने मिलकर के, और ये अब बड़ा स्टेडियम रूप लेगा। ये स्टेडियम बड़ा रूप लेगा। सिक्कर जिला को पिपराड़ी है जो इसमें खेल के प्रति हब्बन जैसी हब बनेगा। इसमें करोड़ों रुपए का शिक्षा नगरी है सिक्कर की। हाँ बिल्कुल, दूर दूर तक इसको बहुत निखारेंगे और ये शानदार एक ग्राउंड बनेगा। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। ये कह रहे हो ऑलरेडी 3 ग्राउंड है यहाँ। एक ये है, खेल की नगरी पिपराड़ी बना रहे हो? बिल्कुल बना रहे हैं साहब। तुम लगातार दूसरी बार पिपराड़ी में ही जिला स्तरीय टूर्नामेंट हो रहे हैं, बढ़िया बात है। प्रयास कर रहे हैं आगे भाई साहब। हर साल बच्चा लोग हमारी जो आदित्य एकेडमी है ना, उसी की देन है ये बच्चे, और इसी के कारण हमारे इस गांव का नाम हुआ है कि आदित्य स्वामी जो नरेंद्र स्वामी जी के लड़के हैं, वो सीए हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इन बच्चों को निखारा है। अपने घर पर ही एक छोटी सी
वो हमारे जगदीश सर इस सीनियर स्कूल के इन बच्चों के संरक्षक के रूप में आदित्य का साथ देते हैं बराबर। मैं आपको बताऊं, जो आदित्य है ना, उसने अपने खर्चे से यहाँ पे बच्चों को ट्रेंड कर रहा है। 2 साल पहले यहाँ पे राज्य स्तरीय 14 वर्ष बालक बालिका का कैंप रखा था और वो अपने खर्चे से, उसमें मैं संयोजक था, जगदीश जी भी थे, हम उड़ीसा भुवनेश्वर टीम लेके गए थे राज्य स्तर पे बालक बालिका 14 वर्ष की। वो उसमें पूरा प्रयास उस आदित्य की जो एकेडमी है उसका है। उसने अपने घर से लगभग लाख रुपए तो अभी भी घर से खर्च कर रखे हैं उसने। उसकी मदर हमारे साथ खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए साथ गई थी। पूरी फैमिली की तरह से हम उड़ीसा भुवनेश्वर गए थे। तो ये जो आदित्य की जो एकेडमी है, एक बार उसका इंटरव्यू मैं आदित्य को बुलाया था लेकिन उसने वो मना कर दिया, यहाँ आके चला गया वापस। वो सामने आना ही नहीं चाहता कि मतलब बैक पर्दे के पीछे रह के इतना शानदार काम कर रहा है आदित्य की एकेडमी। और ये सब जो भाई लोग हैं सब उसका सहयोग कर रहे हैं। मैं तो आदित्य को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस अपने पिपराली बेल्ट के अंदर वॉलीबॉल के लिए एक आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हब तैयार कर देगा। और जगदीश प्रसाद नाम है। तो आज टीम खेल रही है, जीती है, थे खिला रहे होगे? हाँ, बच्चों के साथ सुबह शाम में टाइम देता हूँ। तैयारी पूरी कराओ जरा। यो आज रिजल्ट है जो अपने सामने निकल रहा है, ठीक अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आगे भी इससे अच्छा आएगा। हम ये उम्मीद करते हैं, हमारे संस्था प्रधान हैं जो हमें पूरा गाइड करते हैं। सही बात। बहुत अच्छा तारी टीम जीती है, ठीक है, थाने बहुत बहुत बधाई के उद्घाटन में सारी टीम जीत रही है। बहुत बहुत आभार। तहे दिल से मैं आपका भी शुक्रिया अदा। ये रात सही सरपुद्दीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पिपराली की टीम है और गत वर्ष स्टेट गए हुए बच्चे हैं। बहुत शानदार टीम है, इसमें भरपूर सहयोग। एक एकेडमी चल रही है आदित्य उसका है और एक गुरुजी जगदीश प्रसाद, हम तो इनके सहयोगी हैं। ये कहते हैं, ये प्रिंसिपल सर है हमारे, ये कहते हैं उनके अनुसार चलते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट काम आदित्य और ये जगदीश है, हम इनके सहायक चल रहे हो जरा थे, उछल कूद कर रहे हैं चारों तरफ। वो तो हमारी टीम थी जो सत्ता है फाइनल में, तो देखना ये तो हल्की टीम थी सामने। अच्छा। तो उनके पक्ष में भी गया था मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ बच्चियां, तो वो भी थोड़ी गेम दोनों तरफ की कमान ने गाइड कर दिया। हाँ, बराबर की टीम होती तब पाले में अपने आप पैर उड़ते, हम नहीं उड़ते, बच्चियों के साथ अपने आप पैर उड़ते। शानदार बच्चे स्टेटर, हमें पूरा विश्वास है कि ये टीम यहाँ जीतेगी। और देखो इनकी तकदीर और मेहनत बच्चे, लेकिन गेम एकदम ईमानदारी से करवाएंगे आयोजन। महाराज जी के सानिध्य में खेल हो रहे हैं और ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी है। सुबह नाश्ता है, भोजन है, शाम को भोजन है, रहने की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भंडारा चल रहा है। बाबा जी का भंडारा है, बाबा जी के भंडारे में क्या कम है। आदित्य ने स्वामी से निवेदन किया कि मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब कहने का मतलब, तो एक बार टूर्नामेंट फिर 2023 में हुई थी, राज्य स्तर पर जीती थी, 17 साल आयु में। तो अब फिर ग्रामीण जरूर एक जोश है, तो स्वामी जी ने पूरा जिम्मा ले लिया कि भाई टूर्नामेंट अपन करवाएंगे। पहले सीनियर में करवाए 17-19 के, और अब यहाँ व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो सुविधाएं दे रहे हैं सभी को, और रात्रि की भी सुरक्षा की, रहने की, गांव में धर्मशाला सब व्यवस्था है। हमारे फौजी साहब रानी सर वो खेल में रुचि रखते हैं। नमस्कार गुरु जी। तो लगभग थे जानो ही हो, गुरु जी मारा भी गुरु रिएडा है, माने भी बढ़ाएड़ा है, माने भी खिलाएड़ा है, तो आज भी ये खिला रहे हैं। के हिसाब से खेल के प्रति रुझान है बच्चा में, क्या मोटिवेशन दे रहा हो फिलहाल? खेल तो ये जो खेल गांव ही कहूंगा, जैसे तारपुरा कोलेड़ा फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही कबड्डी और बास्केट यहाँ के कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। वॉलीबॉल का रुझान पहले कम था, लेकिन एक यहाँ का युवा जिस और यहाँ के सरपुद्दीन के जो हमारे साथी मेरे बड़े भाई जगदीश जी, हरलाल जी, प्रिंसिपल सर सुखदेव जी, इनकी एक टीम जो वॉलीबॉल के प्रति 3-4 साल से समर्पित है, इन्होंने अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई हैं, सही 2-3 साल से लगातार। और मेरा भी मेजर गेम ये वॉलीबॉल ही रहा है। पहले आपके गांव में जैसे फुटबॉल था तो वहाँ, तो वैसे ही अब मैं आने वाले भविष्य के लिए कह रहे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गांव को कबड्डी बास्केट और के साथ साथ एक वॉलीबॉल की नई वो जो कहते हैं वो नई मैच की लाग चुकी है, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना डंका बजाएगी। सही बात है। अब आप कह रहे यहाँ हैं के कि गांव के लोग गांव का ही कह रहे हैं, अब आर का पिपराली में खेल की नगरी बना से
यानी मैं तो ये कह देता हूँ कि आज ऐसा लग रहा है जैसे सीकर का ये जो जिला स्टेडियम है उससे अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ ग्रामीण जनों ने, बहुत शानदार खिलाड़ी मिले, मतलब खाने पीने रहने सारी तमाम जो व्यवस्थाएं खिलाड़ी को चाहिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। खाना की बात करा तो खानो सब्जी पूड़ी बच्चा देखभाल मिला, लेकिन अठे तो नहीं, यहाँ मिठाई भी चल रही है, नमकीन मिठाई भी भी चल रही है। मिलेगी, रोटी है, जिसको जैसे खिलाड़ी की डाइट है उसके अकॉर्डिंग फल मिलते हैं, दूध मिलता है। अभी जो हाल ही में प्रतियोगिता हुई है 17 और 19 बॉयज की, तो उसमें खिलाड़ियों को रात को दूध, मैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जैसे जाता रहता हूँ, कई नेशनल टूर्नामेंट में अपने सीकर में भी बाहर भी जाने का मौका मिला है, लेकिन ये दूध वाला जैसे फ्रूट सुबह नाश्ते में केले वगैरह ये कहीं नहीं मिलते। खाना अमूक मिल जाता है, लेकिन ये मतलब हर खिलाड़ी के यहाँ के लोगों ने खिलाड़ी के लिए हर चीज का ध्यान रखा गया खिलाड़ी है। की भावना ने समझ पूरा समर्पित कर बिल्कुल दिया। पूरे खिलाड़ी के लिए क्या कैसी डाइट होनी चाहिए, उसके लिए कैसा ग्राउंड होना चाहिए, क्या क्या उसके वातावरण होना चाहिए, किसी चीज की इस गांव के लोगों ने कोई कमी नहीं। तो ये तो एकदम मैं कहूंगा कि आने वाले समय में यहाँ का बच्चे अपनी पहचान बनाएंगे, अपने सीकर जिले, सीकर का ही नहीं राजस्थान ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा पूरा इंडिया में डंका विदेशों तक जाएगा। इसी शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।